बुलेटिन का आगाज करें। अहम खबर दें आपको, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 78 अफराद इंतकाल कर गए। ये एक ही दिन में पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की सबसे ज़्यादा तादाद है। मुल्क में हलाकतों की मजमूई तादाद 1395 हो गई। मजीद 2429 अफराद में कोरोना मुस्बत आया। वबा से मुतासिरा अफराद की तादाद 66,457 हो गई है। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 26,000, पंजाब में 24,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलोचिस्तान में 4,000, जबकि इस्लामाबाद में 2,000 से जायद हो गई है। पाकिस्तान में सेहतियाब अफराद की तादाद 24,131 हो गई। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 78 अफराद इंतकाल कर गए हैं। ये एक ही दिन में पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की सबसे ज़्यादा तादाद है। मुल्क में हलाकतों की मजमूई तादाद 1395 हो गई है। मज़ीद 2429 अफराद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। वबा से मुतासिर अफराद की तादाद 66,457 हो गई। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 26,000 है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 24,000, खैबर पख्तूनख्वा में 9,000 और बलोचिस्तान में 4,000 हो गई है, जबकि इस्लामाबाद में 2,000 से जायद अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान में सेहतियाब अफराद की तादाद 24,131 हो गई। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 10 से 12 रोज़ में अस्पतालों में मरीजों की गुंजाइश ख़त्म हो सकती है। मुल्क भर में 14 रोज़ का सख्त लॉकडाउन हो जाए तो काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं, लेकिन लगता नहीं कि वफाकी हुकूमत सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएगी। ये बात उन्होंने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स में भी इजाफा हो रहा है, जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है, जो अमवात हैं उसके अंदर भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। प्राइवेट अस्पतालों के अंदर सिचुएशन बिल्कुल पैक टू कैपेसिटी हो चुकी है, बट जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर आज भी वेंट्स अवेलेबल हैं, एचडीयू फैसिलिटी अवेलेबल है, आईसीयू बेड्स अवेलेबल है। लेकिन आइंदा आने वाले जो दिन हैं, अगले 10-12 रोज में मैं समझता हूँ ये सिचुएशन पैक टू कैपेसिटी सिंध भर में हो सकती है। एनसीसी का इजलास तलब किया गया है। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर के सामने, फेडरल गवर्नमेंट के सामने इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज को हम रखेंगे। ईद की छुट्टियों में लोगों ने एहतियात के दामन को कंप्लीटली छोड़ दिया। आज भी अगर आप सड़कों पर बाहर निकलते हैं तो बाजारों में आपको रश नजर आता है। आप बाहर निकलते हैं, आपको लोग मास्क के बगैर नजर आते हैं। सिंध गवर्नमेंट ये समझती है कि अगर 14 रोज का इफेक्टिव लॉकडाउन हो जाए, उसके अंदर कोई नरमी ना हो, पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं किसी सूबे की बात नहीं करूंगा, किसी शहर की बात नहीं करूंगा, तो मैं समझता हूं बहुत हद तक हम इन चीजों को काबू पाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे अभी तक फीलर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आ रहा है वो ये है कि वो तो अब एयरपोर्ट भी खोलने की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे उनकी नीयत नजर नहीं आती कि शायद वो लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान की जानिब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसके दौरान समाजी फासले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। ईद मिलन पार्टी का एहतमाम 3 रोज़ पहले बल्दिया टाउन कराची में किया गया था, जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पार्टी रहनुमाओं और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान ने ईद मिलन पार्टी में समाजी फासले की धज्जियां उड़ा दी, जबकि पार्टी में शरीक ज्यादातर कारकुनान और रहनुमाओं ने मास्क भी नहीं पहने। ईद मिलन पार्टी में अरकान असम्बली हलीम आदिल शेख, अताउल्ला एडवोकेट, सईद आफरीदी, राबिस्तान खान समेत दीगर ने शिरकत की। वफाकी हुकूमत ने मुल्क के तमाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों से बैनुल अक़वामी परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। फैसले पर आज से अमल दरामद शुरू हो गया है। तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को बैनुल अक़वामी परवाज़ें चलाने की इजाज़त होगी। गैर मुल्की परवाज़ें खाली आएंगी। पाकिस्तान से सिर्फ मुसाफिरों को लेकर जाने की इजाज़त होगी। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 1 जून से अंदरूने मुल्क परवाज़ों की तादाद में इजाफा कर दिया है। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक परवाज़ों की तादाद 20% से बढ़ाकर 45% तक कर दी गई है।
अंदरूने मुल्क परवाज़ों में इजाफा बिजनेस और अवाम की बढ़ती हुई ज़रूरत के पेश नज़र किया गया। अंदरूने मुल्क परवाज़ों की इजाज़त इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के लिए दी गई है। कराची में तैयारा हादसे में 60 मैयतों की शनाख्त कर ली गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक 18 मैयतों की शनाख्त DNA के जरिए की गई। 51 मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। 37 मैयतों की शनाख्त का अमल जारी है। कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक सीनियर सहाफ़ी अंसार अली नकवी की मैयत की शनाख्त कर ली गई है। उनकी नमाज जनाजा आज कराची में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। अंसार अली नकवी की मैयत की शनाख्त सिंध फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक अंसार अली नकवी की मैयत की शनाख्त उनके साहबजादे सैयद शहरियार अली नकवी से हासिल DNA नमूने के जरिए की गई। मैयत की शनाख्त के बाद सहाफ़ी अंसार अली नकवी के दोनों बेटे छीपा सरदखाने पहुंचे। शहरियार अली नकवी का कहना है उनके वालिद की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामे मस्जिद अस्करी 4 में अदा की जाएगी। उन्हें गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। अंसार अली नकवी 22 मई को अहले खाना के साथ ईद मनाने के लिए PIA की परवाज़ से लाहौर से कराची आ रहे थे कि एयरपोर्ट के करीब तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 97 अफराद जाँ बहक हो गए थे। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन 700 मीटर पाकिस्तान की हुदूद में आ गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को खबरदार किया कि उसने कोई हमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा नाकाम हो चुका है और अब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया और जासूसी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। मकबूजा कश्मीर में भारत की पॉलिसी नाकाम हो गई है। अंदरूनी मामला से बचने के लिए भारत ये सब कर रहा है। भारतीय जारहियत से मुतालिक बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, भारतीय ड्रोन सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए 700 मीटर तक पाकिस्तानी हुदूद के अंदर आया, जिससे मार गिराया गया। भारत मुसलसल हजीमत उठा रहा है। उन्होंने भारत को पैगाम दिया कि कोई भी हिमाकत ना की जाए। लद्दाख में भी भारत नाकाम हुआ। आज भारतीय मीडिया भी अपनी हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद कर रहा है और भारतीय मीडिया कह रहा है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पॉलिसी से भारतीय फौज मुतमईन नहीं। भारतीय फौज समझती है कि उसे बंद गली में धकेला जा रहा है। जो रास्ता भारतीय हुकूमत अपना रही है वो गलत है। भारत का लद्दाख में चीन के हाथों हजीमत उठाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मकरू मंसूबा। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की मंसूबाबंदी कर ली। वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आलमी बिरादरी को भारतीय अज़ाइम के बारे में कई बार खबरदार कर चुके हैं। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान ने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी खोलने की मंजूरी दे दी। मस्जिद नबवी में इतवार से महदूद तादाद में नमाजियों को दाखिले की इजाज़त होगी। समाजी फासलों समेत तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजिम होगा। बरतानिया ने कोरोना से मुकाबले के लिए पाकिस्तान को मजीद 43,90,000 पाउंड्स की इमदाद देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कोरोना वबा की सूरत हाल में पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क़यादत का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने मईशत की बहाली के साथ ज़रूरतमंदों की सेहत हिफाजत का भी ख्याल रखा है। हमारी मजबूत दोस्ती की निशानी के तौर पर आज बरतानिया पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जंग और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए 4.39 मिलियन पाउंड्स की इमदाद का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के मुकाबले में इंटरनेशनल लीडरशिप
का मुजाहिरा किया है, जिसमें मुल्क की मिशात को बहाल रखने के साथ साथ सब की सेहत और ज़रूरतमंदों की हिफाजत का भी ख्याल रखा है। एक बार फिर अपडेट करें कि कोरोना के बायस पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 78 अफराद इंतकाल कर गए हैं। ये एक ही दिन में पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की सबसे ज़्यादा तादाद है। मुल्क में हलाकतों की मजमूई तादाद 1395 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 66,457 हो गई है। अदाकारा आमना मलिक ने कोरोना वायरस से अपने कज़न के इंतकाल पर एक वीडियो पैगाम भी दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कोरोना नहीं है, यकीन करें कोरोना है। उन्होंने अपना बहुत ही अजीज़ कज़न कोरोना की वजह से खोया है। सब लोग एहतियात करें और महफूज रहें। वेंटिलेटर पे डाल दिया था उसको, बट वो सरवाइव नहीं कर सका। इट डज एग्जिस्ट, और प्लीज़ अगर ये हमारे साथ हुआ है तो ये किसी और के साथ भी हो सकता है। प्लीज़ आप लोग अपने अपने घर में रहें, सेफ रहें। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉल रोड, अलामा इकबाल टाउन, लक्ष्मी चौक, गुलशन रावी और मुगलपुरा में बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और आंधी से गर्मी का जोर टूट गया। हुंजा में ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले में पानी के बहाव में इजाफा हो गया, जिससे बागात, शहराए कराकरम का एक हिस्सा और जेर तामीर बिजली घर मुतासिर हुए। डेरा बुगटी में सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद जाँ बहक हो गए। दो अब भी लापता हैं और फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब और सिंध के बाज़ हिस्सों में अब्र रहमत बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने सिंध में आज और कल आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर किया है। हुंजा में गर्मी में इजाफे के साथ ही शिस पर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले में पानी की सतह और बहाव में इजाफा हो गया है। DMA गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों से शिस पर ग्लेशियर के सरकने का अमल जारी है और ग्लेशियर के अंदर छोटी छोटी झीलें भी बन गई हैं। पानी के बहाव से शाहरा कराकरम का तकरीबन 50 मीटर का हिस्सा, जबकि जेर तामीर बिजली घर भी बह गया है। हसनाबाद गाँव के 9 घरानों को महफूज जगह मुंतकिल कर दिया गया है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी नदी नालों में शदीद तूफ़ानी आ गई है। डेरा बुगटी की तहसील फलाव में सैलाबी रेले में गाड़ी में सवार 7 अफराद बह गए। लेवीज हुकाम के मुताबिक सैलाबी रेले से 3 अफराद की लाशें और 2 को जिंदा निकाल लिया गया। जाबाक होने वालों में दादा और पोता भी शामिल हैं। पंजाब में फैसलाबाद, गोजरा, टोबा टेक सिंह, कमालिया, मुल्तान समेत सिंध में पड़ईदन में होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आंधी और तेज बारिशों के बायस मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान और दीगर इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने आज और कल सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, हैदराबाद, दादू और जैकबाबाद में गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा बारिश का भी इम्कान जाहिर किया है। टिड्डियों के खात्मे के लिए महकमा ज़राअत, महकमा फूड सिक्योरिटी और पाक फौज की मुश्तरका टीमें मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। वज़ीर खुराक और ज़राई तहफ़्फ़ुज़ सैयद फ़खर इमाम ने बताया कि 28 साल बाद टिड्डियों ने पाकिस्तान पर हमला किया है। इस खात्मे के लिए चीन ताउन कर रहा है। टिड्डियों के खात्मे के लिए जदीद आलात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का इजलास खुराक और ज़राई तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर सैयद फ़खर इमाम की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में बताया गया कि टिड्डियों के मौसर तदारुक के लिए तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से फ़ज़ाई स्प्रे किया जा रहा है। सैयद फ़खर इमाम ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, टिड्डी दल आलमी मसले की सूरत इख्तियार कर चुका है। ईरान और भारत की भी मुख्तलिफ रियासतों में टिड्डियों का हमला हुआ है। इस सूरत हाल का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया जा रहा है।
वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार समेत जिन जिन के नाम शुगर कमीशन रिपोर्ट में सामने आए हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जहांगीर तरीन से दोस्ती और ताल्लुक अपनी जगह है, लेकिन जहांगीर तरीन ने गलत किया है तो उनसे हिसाब लेना चाहिए। कमीशन का सबको एहतसाब करना चाहिए। कमीशन ने जिन लोगों को जिम्मेदार करार दिया है, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? देखें जी, दोस्तियाँ ताल्लुकात अपनी जगह, मेरी दोस्ती ताल्लुकात इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता। अगर जहांगीर तरीन ने कुछ गलत किया है तो ज़रूर उसका हिसाब किताब भी होना चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए, और अगर खुसरो ने भी कुछ गलत किया है तो ज़रूर उसे भी भुगतना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि इन सब लोगों को नैब के सपुर्द करना चाहिए? देखें जी, पहली बात तो ये है कि कमीशन को, मैं अब भी कह रहा हूँ कि सिलेक्टिव एहतसाब नहीं करना चाहिए। 83 शुगर मिल्स हैं सिंध की, पंजाब की या KP के अंदर जो भी हैं, सबका एहतसाब होना चाहिए। ठीक, जिन लोगों ने देखा, अगर महंगाई हुई है तो जिम्मेदार सब हैं, अगर कोई शॉर्टफॉल हुई है तो जिम्मेदार सब हैं, बेशक जहांगीर तरीन हो, बेशक जो भी हो उसके खिलाफ जो भी। अगर किसी ने गलत फिजिकली एक्सपोर्ट नहीं हुई तो डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट हुई है, अगर ये साबित होता है तो उसके खिलाफ भी। उसमें एक और मसला है, जहांगीर तरीन की तो खैर नहीं है, आपको लगता है कि बस वो अकेले चले जाएंगे या उनकी वजह से पार्टी में कुछ इर्तियाश आएगा? देखें जी, अभी तो बहुत सारे मरहले आ गए हैं, अभी तो जिम्मेदारियाँ फिक्स होंगी। वो अपने राइट के लिए, वो अपने दफा के लिए, उनके पास रेमेडीज़ हैं, कोर्ट्स हैं, अदालत। वो तो है, लेकिन कल तक एक बंदा डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान के बाद ज़्यादा एक चीज़ इमरान खान की 90% लोग वो लाए हैं, आज वो कड़े लाइन लग गए, ज़ेर खूबी समझें खामी समझें, हाँ, खूबी समझें या खामी समझें, वो एक ग्रेटर ऑब्जेक्ट के लिए ना दोस्ती देखता है ना रिश्ते देखता है, नमाजी देखता है ना देखे ना। अगर उसकी फैमिली में कोई शख्स गड़बड़ कर रहा है तो वो कहेगा कि मैं फैमिली से ताल्लुक़ हूँ, वो उससे भी सोशल बायकॉट करेगा। वो अगर देखेगा कि मेरे दोस्तों में भी अगर कुछ चीज़ ऐसी हो रही है तो वो दोस्तों के साथ भी डिस्टेंस करेगा। तो ये एक उसका मिजाज है। वफाकी वजीर का ये खुसूसी इंटरव्यू आप देख सकेंगे जियो न्यूज़ पर आज रात 10:05 पर। आगे बढ़ें, आपको खबर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सियासत में रहकर करप्ट सियासतदान माफियाज की मदद करते हैं। मुल्क को अरसे से लूटा जा रहा था, किसी ने तवज्जो नहीं दी। आइंदा बजट में आम आदमी को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास में कोरोना की सूरत हाल समेत सियासी और मुआशी उमूर, आइंदा बजट के खदोखाल समेत चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का चीनी स्कैंडल पर तहकीकात और रिपोर्ट पब्लिक करना तारीखी इकदाम है। माफियाज ने सियासत को कारोबार बनाया हुआ है, उन्हें अवाम और कमज़ोर तबके की फ़िक्र है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि कोरोना वबा से मौशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। इस सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत ने बेहतरीन इक़दाम किए हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, मुल्क में किल्लत के बावजूद चीनी की बरामद की इजाज़त तो इमरान साहब ने दी थी। रुपए की कदर में 40% कमी के बावजूद चीनी पर सब्सिडी तो उन्होंने दी। मुल्क में चीनी की कीमत 90 रुपये तो वज़ीर आज़म के फैसलों से हुई। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब के फैसलों से पाकिस्तान के अवाम ने 307 अरब रुपए की महंगी चीनी खरीदी। रिपोर्ट पब्लिक करके इमरान खान अपनी चोरी छुपाने की कोशिश न करें, इस्तीफा दें। ओगरा ने 1 जून से पेट्रोल 7 रुपये 6 पैसे सस्ता और डीजल 5 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। मट्टी के तेल की कीमत में 11 रुपये 88 पैसे लीटर कमी तजवीज़ की गई है। ओगरा समरी के मुताबिक 7 रुपये 6 पैसे कमी से जून के लिए पेट्रोल की नई कीमत 74 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 पैसे इजाफे से नई कीमत 80 रुपये 15 पैसे मुकर्रर करने की सिफारिश की है। मट्टी के तेल की कीमत
कीमत में 11 रुपये 88 पैसे कमी से नई कीमत 35 रुपये 15 पैसे। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 9 रुपये 37 पैसे कमी से 38 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों समेत हर मकतबा फ़िक्र के अफराद सरापा एहतजाज हैं। कराची की आज़ादी गली में एहतजाजी कैंप में सहाफ़ी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और रहनुमाओं ने शिरकत की और मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ करते हुए मीर शकील उर रहमान को फौरी तौर पर रिहा करे। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी के रहनुमा, जंग और जियो के कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पिशावर में जंग, जियो और दी न्यूज़ के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरे में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई है। कोयटा के समंगली रोड पर एहतजाजी मुजाहरे में जंग और जियो से मुंसलिक सहाफ़ियों और कारकुनों ने शिरकत की और मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। विहाड़ी की सहाफ़ती तंजीमों ने रैली निकाली और मुजाहरा किया। सहाफ़ियों से इज़हार एकजहती करते हुए मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर तहमीना दौलताना और लीगी कारकुनान ने रैली में शिरकत की। खैबर में भी लंडी कोतल प्रेस क्लब में मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त पर कदगन के मुतरादिफ है। मीर शकील उर रहमान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में कोरोना लॉकडाउन से मुतासर अफराद में पाक फौज की तरफ से नकद रकूम और फूड पैकेज तकसीम करने का सिलसिला जारी है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह अफरीदी। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी कोरोना से मुतासरा इलाकों में जो है पाक फ़ौज की तरफ से रिलीफ देने का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल अस्तोर। यहाँ पर जो है कमांडर एफसने की तरफ से माजूर अफराद और बेवाओं में जो हैं वो चेक तकसीम किए। ज़िली इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम यहाँ पे बड़ी तादाद में माजूर अफराद और जो मुस्तहिक हैं उनमें चेक तकसीम किया जा रहा है। इससे पहले पाक फ़ौज के तरफ से यहाँ के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी राशन के साथ साथ दीगर जो अशिया है वो भी मुतासरीन में तकसीम किए गए।